खबर हमीरपुर जिले से है, जहां ओम हरिहर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्नातक स्तर की छात्रा सुहानी धूरिया ने विधानसभा लखनऊ में युवा संवाद कार्यक्रम के तहत अपना भाषण देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ज्ञातव्य है कि नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आयोजित विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम के तहत जनपद हमीरपुर को जालौन और फतेहपुर जनपदों का नोडल केंद्र बनाते हुए युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन जनपदों से आए युवा छात्र छात्राओं में से राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने हेतु छात्र छात्राओं का चयन किया गया था, जिसमें ओम हरिहर स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सुमेरपुर निवासी अनिल धूरिया की पुत्री सुहानी धूरिया का चयन हुआ था, जिसने विगत दिवस विधानसभा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी की उपस्थिति में अपना भाषण प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न नोडल केंद्रों में चयनित 240 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रत्येक प्रतिभागी को 3 मिनट में विकसित भारत के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने, जिसमें छात्रा सुहानी धूरिया ने अपना सारगर्भित उद्बोधन किया। सुहानी की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्रबंधक शिव प्रकाश सिंह सेंगर, प्राचार्य डॉक्टर स्वामी प्रसाद, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रक्षाधीन कर्णधार एवं डॉक्टर सरिता दुबे सहित प्राध्यापक एवं कर्मचारियों डॉक्टर अमित नामदेव, डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर आशिदा, डॉक्टर अंजलि मिश्रा, डॉक्टर सरिता, नीतू, प्रियंका, सूरज सिंह, त्रिभुवन देव, अनुज सिंह, अजीत सिंह, नईम बख्श ने खुशी व्यक्त की। विविधताओं से परिपूर्ण था, तब सबसे पहले प्रश्न यह उठता था कि आखिर हमारा भारत देश चलेगा कैसे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण था, जहां हर राज्य क्षेत्र में अलग अलग भाषा, बोलचाल, विचार थे। मैं सत नमन करना चाहूंगी उन 285 संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने अपना विविधताओं में भी एकता देखी और तैयार किया हमारा आईन। उसमें सभी को समान अधिकार और उच्च न्याय दिया जाता था। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर इंडिया, जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसमें एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसमें एक गरीब मुकेश अंबानी बन सकता है, जिसमें एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो सकती है। और यदि बात करूं मान्यवर, तो यहाँ मैं उपस्थित हूँ, वो भी संविधान के कारण। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि अब गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि मुझे 100 ऊर्जावान व्यक्ति मिल जाए तो मैं देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम 145 करोड़ देशवासी क्या भारत को विकासशील देश से विकसित देश नहीं बना सकते? बस आवश्यकता है अपने मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों को समझने की। मेरे द्वारा लिखी गई कुछ चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। विकसित भारत की नींव बनाना है, हमें फिर सोने की चिड़िया कहलाना है। नव भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे उठे, आधुनिकता की बात हो पर संस्कृति का सम्मान रहे। प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, हर युवा को अधिकार मिले, भावी पीढ़ी गर्व करे, ऐसे भारत का निर्माण करे। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, विज्ञान में हूँ, किसान में हूँ, मैं वीर और जवान में हूँ। मैं युवाओं का चेहरा हूँ, मैं विकसित भारत का पहरा हूँ। चांद पर कदम जमा लिया, अब सूरज से आंख मिलानी है। एक नया सवेरा लाना है, भारत को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाना है। वसुधैव कुटुंबकम से लेकर कृष्णवंतो विश्वमार्यम तक लेकर जाना है। प्रत्येक नागरिक यह प्रण करे, ऐसे भारत का निर्माण करे। रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसा काम करे। रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसा काम करे।